हरिशरणम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागरचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियं अनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरण। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महत्शील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए शरण भगवान की प्राप्ति के मार्ग साधन तो बहुत है, पर यदि भगवान से संबंध हो जीव का, प्रभु के चरणों में भाव हो, प्रभु में प्रेम हो, तो फासला बहुत कम हो जाता है। क्योंकि वे ही गुरु हैं जो आसूदाए मंजिल करा दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। भगवान की जो रूप माधुरी है, भगवान की जो चरण कमल है, महापुरुष भक्तजन तो यही कामना करते हैं ना, हे देव, हे हरि, मेरे चित्त की हर वृत्ति सदैव आपके चरणों में रहे। मुझे कोई माइक पदार्थ आपसे ना मिले, यदि मिले तो उसमें मेरा चित्त कभी दुश्चित्त न हो। ऐसे माइक पदार्थों में नाथ इस जगत में आकर मेरा मन न लगे। क्योंकि ब्रह्मा आदि तक जो पद हैं, वो लोग क्या है, पद क्या है, वो सब हे देव सब दुखों के घर हैं। भक्ति से ही इन बातों का रहस्य जीव को मालूम पड़ता है। जितने जितने कर्म धर्म बने हैं, वस्तुतः सब नाशवान हैं। इसलिए भक्तजन कामना करते हैं, हे प्रभु आपकी छवि में मेरी आंखें गड़ जाए। क्यों? हे नाथ आपका रूप मधुर है, नाम भी आपका वैसा ही मधुर है। फिर तो हे देव ऐसा करो कि इसी माधुरी में मेरा प्रेम सदैव बना रहे। और वरदान देना हो तो यही दो कि मेरे हृदय को अपना घर बना लो। हे प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि सारा सुख तो आपके चरणों में है। वस्तुतः जीवन में संतों के, महापुरुषों के हमारे जीवन पर बड़े उपकार होते हैं। इतने उपकार होते हैं कि जीव गिन नहीं सकता। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधुन संग में, सो बैकुंठ न हो। सो बैकुंठ न हो। सो बैकुंठ। संतों के बड़े उपकार हैं, गिने नहीं जा सकते। क्यों?
हम जिन महापुरुषों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि जिनको हम अनुभव ही नहीं करते, ऐसे महापुरुष भी हमें निरंतर जगाते हैं, जगाते रहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का क्या देकर हम एहसान उतार सकते हैं। इन महापुरुषों के, संतों के चरणों में जीव प्राण भी अर्पित करे तो अत्यल्प है। क्यों? अरे कितना कष्ट उठाकर जीव को शिक्षा दे रहे हैं, और बड़े वात्सल्य से, जैसे भगवान के भीतर भक्त वत्सल गुण होता है, शरणागत वत्सल गुण, दीन वत्सल गुण, ऐसे ही बड़े वात्सल्य से ये महापुरुष जीव को संभालते हैं। महापुरुषों का तो काम है कि रहस्य की बात बता दो, जीवन में करना क्या है, मर्म की बात कह दो। महापुरुष तो भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। मर्म तो यही है, हाथ में झांझ मजीरा ले लो और नाचो, समाधि के सुख को भी इस पर न्यौछावर कर दो। क्यों? ऐसा ब्रह्म रस इस नाम संकीर्तन में भरा हुआ है। ये तो कहते हैं कि चारों मुक्तियां नाम संकीर्तन मात्र से दासियां होकर रहती है। अब निरंतर भगवान की कथा का गान हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, वो भीतर तो अखंड आनंद बन जाए, फिर तो नाम का अखंड प्रवाह चल पड़े। भक्तों के लिए तो वो प्रभु ही अखंड जीवन है। कहना तो वो चाहिए जो वेदों में है। भगवान अवतार लेते हैं वेदों की मर्यादा की रक्षा के लिए। ये बात भगवान शिव ने माता पार्वती से कही। भगवान के अवतार प्रयोजन के संदर्भ में भगवान शिव कहते हैं, राखत निज श्रुति सेतु। भगवान वेदों के मर्यादा की भी रक्षा करते। वेदों का ही अतिक्रमण हो जाए फिर जीवन तो किसी का मर्यादित बचेगा नहीं। तो वाणी तो वो हो, महापुरुषों की वाणी होती है वेदों की, और उनके कर्म कैसे होते हैं? पूर्व के संतों के, महापुरुषों सा आचरण, सिद्धांत, उन सिद्धांतों का अनुकरण। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, जो भगवान के चरित्र का गान करते हैं वो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, और जो भगवान के भक्तों की कथा कहते हैं उन्हें तो मैं अपना परम देव मानता हूं। अब घर द्वार है, घर में संपदा है, संपत्ति है, बाल बच्चे हैं, जब तक जीव का सबसे ममत्व नहीं हटता, अपना गला नहीं छूटता, तो ममत्व किस आधार पर हटाएं? सबका अपना अपना प्रारब्ध है। इससे बढ़िया सिद्धांत की बात क्या होगी? सबका जीव मात्र अपना अपना प्रारब्ध लेकर आया। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। ऋषियों महर्षियों ने अनुभव से लिखा। जब ये बात भीतर आ जाती है कि सबका तो अपना अपना प्रारब्ध है, सहज ही ममता हटने लगती है। और नहीं हटेगी ममता तो मोह में फंसकर अपना नाश होना निश्चित है। मोह ममता नहीं करनी है, सबकी सेवा करनी है हमको। अब भगवान का भक्त हो, किसी जाति में हो, किसी भी कुल में हो, वो तो विश्व वंद्य है। क्योंकि जिसको नारायण ने अपना लिया उसका तो कुलगोत्र धन्य हो गया। जिसके देह का अभिमान मैंपन गल गया वो तो वर्ण आश्रम धर्म को पार कर गया। भगवान के भक्त तो तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। नर जो करनी करे तो नर नारायण होए। इसलिए महापुरुष कहते हैं, नया कुछ ना करो, जो कुछ पुराना है उसको हर कोई संभाल के रखो। सबसे बड़ी संपत्ति है
भगवत भक्ति की संपत्ति। अपूर्व संस्कार भी हमारा शुद्ध हो, जन्म भी उत्तम कुल में हो गया हो, ये तो बड़े भाग की बात है। क्योंकि बीज सुंदर होंगे तो फल भी मीठे होंगे। और वैसे भी महापुरुष भगवान के भक्त प्रेमी जन पवित्र कुल में पावन देश में ही जन्म लेते। और भगवान तो अपने भक्तों का हृदय रत्न है। भगवान के सर्वांग में सुंदर सुगंध लेपन चंदन मृग, भगवान के रूप माधुरी कंठ में कोमल तुलसी का हार, वो तो घन सांवरे है ना, सांवरे है मेघ के समान, घन सांवरे। और अपने भक्तों के प्रभु सदा सहाय है। क्यों? भगवान ने बिठू मार का रूप धारण किया। ये बात सबको प्रभु ने बता दी, हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने भक्तों का सदा सहाय हूं। कानू पात्रा वैश्य थी, पर उसकी भी निष्ठा देखकर सब लोग भक्ति मार्ग पर विश्वास करने लगे। तो वस्तुतः प्रपंच में जो कुछ भी लाभ है वो केवल भगवान है, वो श्री हरि ही है। प्रभु को छोड़ के प्रपंच में दूसरा कोई लाभ नहीं है। अब कोई कहे भाई हम तो धन का संग्रह करें, ये बहुत काम आता है, तो धन तो द्रव्य तो अशाश्वत है, ये तो नाशवान है, इसका संग्रह भी हमारी हानि ही करेगा। तो कम से कम प्रपंच में हम अपने लाभ हानि का तो विचार रखें। लाभ है परमात्मा, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता नहीं है। भगवान तो माता पिता के स्वरूप में है, माता धाता पितामह। गीता जी में आया पिता लोकस्य चराचर, वेदों में भी पहले आया ना मातृदेवो भव, पीछे पितृदेवो भव। भीतर जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है जीव के, भगवान त्यों त्यों प्यारे लगते ही हैं। और संसार, प्रभु में मन नहीं लगेगा तो संसार अपने में तो मन लगाया हुआ है, उसका तो करोड़ों जन्मों से अभ्यास है। जब से सृष्टि आरंभ हुई उसके पहले से भी अभ्यास है। जीव का मन संसार अपने में लगा के रखता है, माया लगा के रखती है, विषय भोग जीव को आकर्षित करते रहते हैं। तो संसार तो दुखों का ही घर हुआ, दुखालय है। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को कहते हैं मंदिर है, देवालय है, भाई यहाँ एक देवालय, बढ़िया दर्शन करो। और संसार दुख आलय है, दुखालय का अर्थ है दुखों का घर है। जो आएगा वो दुख से परिपूर्ण हो जाएगा, संतप्त हो जाएगा, क्योंकि है ही दुख का घर। दुख के घर में सुख थोड़ा ही निकलेगा, ये निकलेगा। और जब जब सुख की कामना करेंगे तो वो तो फिर दुख इतना दारुण होगा। देव ऋषि नारद थे, पूर्व जन्म में बचपन में माँ के साथ रहते थे। एक दिन शाम का समय था, माँ को सर्प छू गया। चौमासा का समय था, माँ ने कुछ साधु संत आए थे गांव के बाहर, वहां सेवा पर देवऋषि नारद को लगा दिया था। ये उनके पूर्व जन्म का कथा प्रसंग है, भागवत में एक कथा है। देवऋषि नारद ने स्वयं सुनाया अपना पूर्व चरित्र, पूर्व जन्म। तो दासी पुत्र थे, पिता थे नहीं। तो चौमासे के समय कुछ संत आके ठहर गए गांव के बाहर, तो वहां सेवा में लगा दिया। बालक है, कुछ सीखेगा, कुछ संस्कार आएंगे। उधर महापुरुषों ने 4 महीने में कृपा भी कर दी देवऋषि नारद।
किसी समय भगवान का ध्यान बता दिया, नाम सुना दिया। उधर माँ को सर्प छू गया एक दिन शाम के समय, शरीर पूरा हो गया। उस समय छोटे से थे देव ऋषि नारद। उनके हृदय में, मन में भाव उठा, दिव्य भाव, अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दशमोत्तराम। क्या कहते हैं, भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान ने ये बड़ा अनुग्रह किया मुझ पर, ये मानकर मैं उत्तर की ओर चला। अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दशमोत्तराम। अरे माँ के साथ बंधन था, माँ का शरीर पूरा हो गया तो वो बंधन भी स्वतंत्र हो गया। प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह ही किया। अब मोह से जिसका ज्ञान ढका रहेगा, किसी प्रिय वस्तु का वियोग होगा तो उसके हृदय में कांटा चुभा सा मालूम पड़ेगा। और जो धैर्यवान होंगे वो उस वियोग को भी कल्याण का खुला द्वार समझते। तभी तो देव ऋषि नारद के मन में दिव्य भाव उठा कि हे प्रभु, आप तो जीव मात्र का कल्याण चाहने वाले हो, सो आपका बड़ा अनुग्रह मुझ पर हो गया। आपके अनुग्रह को स्वीकार करके मैं उत्तर की ओर चला। उत्तर की दिशा भक्ति की दिशा है, पूर्व की दिशा ज्ञान की दिशा है। जिनको ज्ञान की प्राप्ति की कामना होती है वो पूर्व दिशा में चलते हैं, जिनको भगवत भक्ति की कामना होती है वो उत्तर दिशा में चलते हैं। भक्त तो हर स्थिति में ये सोचता है ना कि सर्वज्ञ भगवान जो कुछ करते हैं उसी में मेरा हित है, मेरा मंगल है, मेरा वही कल्याण है। इस बात को भक्तजन हृदय से लगाए रहते। उसका परिणाम क्या होता है, महान संकट आते हैं पर भक्त प्रभु के जन निष्कंप बने रहते हैं। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणापि विचाल्यते। दारुण से दारुण दुख भी आ जाए, गीता जी में प्रभु कहते हैं, फिर वो भक्त चलायमान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, वो व्याकुल भी नहीं होता। अब आंधी आवे तो वृक्ष तो उखड़ जाते हैं पर पर्वत तो स्थिर ही रहते हैं ना। मानो विपत्ति आवे तो भक्तों की निष्ठा और बढ़ जाती है। बात यह है कि जीव को संसार से पार लगाने वाला भगवान को छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। जीवन में जितना दुख मिला है ना तो बहुत बढ़िया हुआ। क्यों दुख हुआ, तो हे प्रभु तेरा चिंतन तो बना रहा। प्रभु चिंतन से बढ़ के और क्या बात है। अब जीते ही जी संसार छूट जाए तो और बढ़िया हो जाए। जितना भी कष्ट उठाए सब बहुत बढ़िया हुआ। क्यों, उसका फल ये हुआ, प्रभु मैं आपके श्री चरणों में आ गया। ऐसे भी भगवान भक्त को ज्यादा गिरे प्रपंच करने देते नहीं, संसार के झंझटों से धीरे धीरे अलग कर देते हैं। अलग कर देते हैं तभी तो भक्तों को भगवान के चरण स्मरण होते हैं। क्यों, नहीं तो फिर तो अनेक जन्मों का बोझा बैल की तरह ढोते आ ही रहे हम। और फिर इससे छूटने का कोई उपाय भी तो नहीं दिखता। इसलिए हे प्रभु विरध रखो, अपना विरध रखो संसार में। भगवान के गुणों का स्मरण भगवान को कराना पड़ता है। भगवान जीव को प्रतिक्षण देखते हैं। जो परमात्मा हर क्षण हमें देख ही रहा है, उस पर सहज सब कुछ छोड़कर जीव निश्चिंत हो सकता है। उन प्रभु पर धीरे धीरे विश्वास हो जाता है, वो प्रतिक्षण देख रहे हैं। माँ की दृष्टि में बच्चा हो, उस बच्चे की हानि हो सकती है, उस पर कोई संकट आ सकता है, संभावना भी नहीं है। और प्रभु तो सबके हृदय के अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सर्वव्यापक है।
ऊपर से सर्वशक्तिमान है, अपार महिमा है, अपार शक्तिशाली है, शरणागत वत्सल है, समस्त दिव्य गुणों के धाम है। और नहीं तो फिर तो पंचभूत में हम लोग फंसे ही हैं। सबकी देह वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अहंकार की कैद में बैठे ही हैं। शरीर को मैंपन जो मैं मान रखा उसको छोड़ने को हम तैयार नहीं है। कुल मिला के अपना गला खुद फंसा रखा है। कहाँ तो परमात्मा का अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और प्रभु आपके अंश हैं, तो हमें तो निराला होना चाहिए। तो निराले हो, और प्रभु वो निरालापन मालूम क्यों नहीं पड़ता? ये संसार ही सत्य क्यों मालूम पड़ता है? ये मैं मेरा जाता क्यों नहीं? महापुरुष कहते हैं तुम जल्दी प्रभु की शरण लो, बस तुम्हारी सब पाप वासना रुक जाएगी। महापुरुषों ने एक स्वर में कहा है, निस्सार यह संसार, यहां सार केवल भगवान। सार परमात्मा है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो यही है कि भगवान मिले तो जीवन सफल है, क्योंकि उन एक प्रभु को छोड़ के सब नाशवान है। इसलिए उन प्रभु का स्मरण कर, वो ही एकमात्र तेरे हितकारी है। और प्रभु ने ये बात गीता जी में कह दी, मुक्त कंठ से कह दी, डंके की चोट पर कह दी। ऐसा आदेशात्मक श्लोक दूसरा गीता जी में है भी नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। कोई कहे कि भाई भगवान की आज्ञा में चलना है, तो भगवान की आज्ञा क्या है, करें क्या? क्या कह रहे हैं प्रभु वेद शास्त्र पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, भागवत में, रामायण में क्या कह रहे हैं नाथ? कोई ऐसी बात निकल के आवे जिसमें प्रभु भी डंके की चोट पे कहें कि तुम ये करो, मैं ये चाहता हूं तुम ये करो। गीता जी के 9वें अध्याय में श्लोक आया, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और असुख संसार में आकर भजस्व माम, मेरा भजन करो। न कोई शंका, न कोई दुविधा, न कोई भ्रम, न संशय। कितनी स्पष्ट वाणी है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व। वैसे भी देखो, भगवान ने यहाँ संसार के दो विशेषण लगाए। संसार में दो गुण हैं, क्या? अनित्यम सुखम लोकमिमं। ये संसार एक तो अनित्य है, मनोनाशवान है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कहो तो सब रात ही को समाप्त हो जाए। तो अनित्य हुआ ना, और जिस समय में नित्य होकर मालूम पड़ रहा है, तब भी तो अपने नाश की ओर ही दौड़ रहे हैं सब। तो संसार हो या जीव हो, सब अपने नाश की ओर दौड़ रहे। तो अनित्य तो हुआ ही ना, न संसार रहेगा न जीव रहेगा। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, छे तेरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, छे तेरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी।
पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, बीती जाए सारी उमरिया, सुमरन कर ले राम। संकट सब मिट जाएंगे तेरी कृपा करे श्री राम। बीती जाए सारी उमरिया, सुमिरन कर ले राम। संकट सब मिट जाएंगे तेरी कृपा करे श्री राम। अपने मन में राम बसा ले, अपने मन में राम बसा ले, कर देगा वो जियारा, वो ही है एक सहारा। जय जय राम मेरे राम, साचा है तेरा नाम। जय जय राम मेरे राम, साचा है तेरा नाम। मंजिल मंजिल भटे के न, कोई नहीं यहाँ तेरा। जिस पल को तू अपना समझा, वो पल भी ना तेरा। जय जय राम मेरे राम, साचा है तेरा नाम। जय जय राम मेरे राम, साचा है तेरा नाम। साचा है तेरा नाम, साचा है तेरा। इसलिए प्रभु कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजेस्वधाम। इस अनित्य और असुख, असुख तो है ही क्योंकि दुखालय जो है, यहाँ जो आता है वो दुख का मेहमान बनकर आता है। दुख देखता है मेरे घर आया है, मेरा मेहमान है। पर कितनी विलक्षण बात है, चाहता है भीतर से सुख। इस मूर्ख को ये पता ही नहीं ये संसार तो दुखालय है, जो आता है वो मेरा मेहमान है। तो दुखालय में जो आएगा उसकी मेहमान नवाजी दुखों से ही तो होगी। कौन ऐसा है जिसके जीवन में दुख ही दुख ना भरे हो? एक बार छेड़ के देखो, सब अपने दुख की कथा प्रकट कर लेंगे, उसका अंत ही नहीं मिलेगा। तो दुख देखता है आया है मेरे घर, इसका स्वागत सत्कार मुझे करना है। तो जब मेरे घर में दुख ही दुख है तो दुख से ही तो करूंगा। पर जो आया है वो सुख की कामना करता है। वो सुख की कामना इसलिए करता है क्योंकि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। वो तो आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उस अविनाशी जीव का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो सहज ही सुखों की राशि है, क्योंकि आनंद घन परमात्मा का अंश है, वो आनंद ही तो चाहेगा। तो दुख तो चाह नहीं सकता, दुख में वो टिकेगा भी नहीं। पर संसार जो दुखालय, वो कहता है भैया तुम तो अच्छे मेहमान होकर आए, मेरे घर में दुखी दुख है। इस संसार का दूसरा नाम दुखालय है। तुम सुख चाहते हो
मेरे पास दुख है, तो मुंह पर तुम्हारे कैसे कहूं कि मैं दुख कैसे दूं? तो ठीक है, ऐसा ऐसा सुख के नाम पे ऐसे ऐसे दुखों का रूप बना के तुम्हें भेंट करूंगा, और तुम भी तृप्त हो जाओगे उन दुखों को सह सह के एक दिन। मानो दुख तो आएंगे बड़ा सुख का बड़ा मनमोहक रूप बनाकर, पर होंगे तो दुख ही ना। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया, संसार में तो दुख ही दुख है, और ऊपर दुख तो है, ऊपर से ये अनित्य है, ऐसा नश्वर नाशवान क्षणिक क्षणभंगुर है, अध्रुव है। जीवन इतना चंचल है, कुछ पता नहीं। एक महात्मा कहते थे, अरे मनुष्य तेरा जीवन 2.5 मिनट का है, तू कहाँ गफलतबाजी करता है। 2.5 मिनट की जिंदगी में कितने पाप करेगा। उठ जाएगा मुसाफिर भूर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पागत है। इस अनित्य नाशवान क्षणिक संसार में आकर, इस दुख रूप संसार में आकर, भजस्व माम, मेरा भजन कर। हमारे पीछे अहंकार नहीं होता, अहंकार ने ही वस्तुतः हमारा नाश किया है। शरीर को हमने जो मैं मान रखा है, मृत्यु क्या है? शरीर को मैं मानना, यही तो मारता है हमें, जन्म जन्मांतर असंख्य जन्मों से मार रहा है। अहंकार ने हमारा नाश किया। कैसे पता पड़ी? अरे अहंकार ना होता तो इतने असंख्य जन्म और इस जन्म के इतने वर्ष मैंने व्यर्थ खो दिए। फिर क्या करोगे? अब ये शरीर भगवान को चरणों में भेंट करूंगा, क्योंकि इस अनित्य नाशवान संसार के भरोसे सुख का मिलना असंभव है। फिर वैराग्य भोगूंगा, राग समाप्त करूंगा, फिर मेरा ज्ञान टिकेगा। वैराग्य ही तो परमार्थ की नींव है। अच्छा, जहां जीव जानता है कि सारा संसार तो अनित्य है, नाशवान है, क्षणिक है, अध्रुव है, पर जितना भी क्षणिक हो, कितना भी नाशवान क्यों न हो, ध्रुव पद दिलाने की सामर्थ्य है मनुष्य शरीर को। ध्रुव पद, शाश्वत पद, नित्य पद, परम पद की प्राप्ति इस शरीर से जीव को होती है। जहां ये जीव जाना कि अरे सारा संसार तो मर रहा है, अभी भी मर रहा है, और अपने मरने की ओर, पूरी तरह से मरने की ओर तेजी से सब दौड़ रहा है। जहां ये बात संसार की ऐसी अनित्यता को जहां जीव जाना, तो वैराग्य हाथ धोकर पीछे पड़ता है। और वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो, बिना भगवान की दया के नहीं। भगवान जिस जीव पर पहले, भगवान जिस पर अनुग्रह करना चाहते, उसको वो पहले वैराग्य दान ही देते। फिर भक्ति की तो जात ऐसी, भक्ति की जात ऐसी है कि सर्वस्व से हाथ धोना पड़ता है। महान पुरुषों ने भगवान की भक्ति की प्राप्ति में जो जो कष्ट उठाए हैं, उन सब कष्टों को सह लेने की सामर्थ्य और वो पुण्य सबके भाग्य में तो होता नहीं। अब जो संसार के दुख से दुखी होगा, वही परमार्थ का पात्र होगा। जो 3 तापों से दग्ध हो चुका है संसार में, वही परमार्थ का पात्र होगा। इसलिए वैराग्य को परमार्थ वृक्ष का मूल कहा गया, जड़। और जहां संसार से हम विमुख हुए, भगवान सम्मुख होते हैं। भगवान का सम्मुख होना बड़ा अपने में बहुत ही अद्भुत है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है।
भक्तों को भगवान कभी विसारते नहीं। लेकिन उसमें भी एक बात है, चित्त से जब तक प्रपंच बिल्कुल उतर नहीं जाता, बिल्कुल, तब तक परमार्थ नहीं सूझता, परमार्थ नहीं भाता, परमार्थ नहीं रुचता, परमार्थ नहीं ठहरता। अब मन वैराग्य से शुद्ध हो तब बात बने। अगर मन वैराग्य से शुद्ध हो जाए तो जो बीज बो दो वही अंकुरित हो जाए। हाँ भाई, विभीषण जी ने कहा ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरी, रघुवीर ही भजो भजहि जी संत। सब छोड़ो। रावण को खूब समझाया था विभीषण जी ने। एक बार जब काम क्रोध लोभ वाले संसार से जहां मन हटा, चित्त हटा, फिर तो मोक्ष मार्ग पर आकर वो मन सज्जनों का ही संग पकड़ता है। और फिर उस संग में दो बातें होती हैं, एक तो होता है प्रबल सत्संग और दूसरे होता है सतशास्त्रों का बल। दो बल, प्रबल सत्संग और सतशास्त्रों का बल, जीव जन्म मृत्यु के जंगलों को पार कर जाता है। संसार के सब ताप सहज ही नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध से हम जिस भी जाति में पैदा हुए, उसी जाति में उसी वर्ण में रह के स्वकर्म करते हुए महापुरुषों ने कहा तुम प्रभु का भजन करो और तर जाओ। इतना ही कर्तव्य है। जो भगवत भजन है, भगवत स्मरण है, ये भगवत चिंतन ही जीवन का सुफल है। मुख में प्रभु का नाम हो। यही नियम हो, यही धर्म हो। क्योंकि वैसे भी अब भगवान के सिवा कहीं कुछ है तो नहीं, और फिर भगवान जैसा सुख स्वरूप भी कौन है। और इतना होकर भी उन प्रभु के पास कोई भी जा सकता है, कोई रुकावट ही नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई सन्मार्ग से चलो, मुख से प्रभु का नाम लेते चलो, काय बात की लज्जा करते हो। बैकुंठ जाने का यही अच्छा समीप का रास्ता है। जिस संग से भगवत प्रेम प्रकट हो, उदय हो, वही संग संग है। बाकी तो सब नरक निवास कहा गया है। अब सदा ही संत संग हो, सदा ही प्रेम की बरसात होती रहे। इसलिए कहते हैं ना, संत के द्वार पे तो कुत्ता होकर भी रहना अच्छा है। क्यों? उच्छिष्ट ही तो मिलेगा, प्रसाद ही तो मिलेगा महापुरुषों का, भगवान का गुणगान ही तो सुनने को मिलेगा। जो दीन है, दुर्बल है, शास्त्रों ने निर्णय कर दिया है, दीन दुर्बलों के लिए तो भगवान की कथा ही सब सुख सिंधु है। आनंद सिंधु तो भगवान के लीला चरित्र ही है, प्रभु का गुणगान ही है। उन्हीं का गान, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन। क्यों? भक्त भगवान की कीर्ति गाता है, गुण गाता है, तो भक्त वत्सल भगवान उसके आगे पीछे उसके बंधनों को काटते रहते हैं। भगवान की कथाएं इतनी पवित्र हैं, लीला चरित्र इतने अतिशय पवित्र हैं, उज्जवल कीर्ति भगवान की। अब कहने वाला यदि पवित्रता से कहे और सुनने वाला भी पवित्रता से सुने,
इससे बढ़कर समस्त विश्व सृष्टि में आत्मा के उद्धार का दूसरा उपाय साधन हो ही नहीं सकता। न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। अरे भक्ति मार्ग के महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि भक्ति के बिना जो तुमसे व्यर्थ ज्ञान बतलावे उसकी बात मत सुनो कान से। भाव भक्ति के बिना कोई अद्वैत की भी स्तुति करे तो सुनने वाला कहने वाला सब दुख पाएंगे। वाणी निकले तो ऐसे ही निकले, भगवान की मूर्ति हृदय में आ जाए, चित्त में प्रभु का प्रेम आ जाए, बैठ जाए। वाणी निकले तो उसमें वैराग्य और प्रेम के साधन हो, भक्ति और प्रेम के सिवाय अन्य की बात न हो। प्रभु का अखंड स्मरण ही परमात्मा की यथार्थ स्तुति है। मनो जैसा भाव वैसा फल, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थि भजाम्यहम्। फिर तो परमात्मा जंजाल से छुड़ा लेते। और भावुक भक्तों के हाथ भगवान लगते हैं। वो भगवान निर्गुण है, भक्ति प्रिय माधुर्य चखने के लिए ही अपनी इच्छा से सगुण बनकर प्रकट होते हैं। वो ही प्रभु एक कृपा करने वाले हैं, इसलिए भक्तों को उनके नाम का ही विश्वास है। बस दो बात, चित्त में भगवान बैठ जाए, जो निषिद्ध है उसको विषवत त्याग दीजिए। नाम से तो काया भी शीतल हो जाती है। मेरे मुख में प्रभु तेरा नाम रहे, चाहे सुबह रहे चाहे शाम रहे। मेरे मुख में प्रभु तेरा नाम रहे, चाहे सुबह रहे चाहे शाम रहे। मेरे मुख में प्रभु तेरा नाम रहे, चाहे सुबह रहे चाहे शाम रहे। मेरे मुख में प्रभु तेरा नाम रहे, चाहे सुबह रहे चाहे शाम। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान। सब संतन की जय, सब भक्तन की। और समय को दृश्यत करते हुए दो प्रणाम बोलो, वाणी को गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद हरि हरि गोविंद जय।
राधा रमन हरि श्री राम जय जय सीता रमण राम रघुनाथ जय सीता रमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि बोले शिवा के बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन प्रेम नाम की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि जय श्री राम, जय श्री राम।